साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण के साथ साथ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात की गई और उनको ज्ञापन सौंपते हुए उनसे निवेदन किया गया है कि मनरेगा कर्मचारियों का जो वेतन निर्धारण है वह किया जाए फिर से, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां के जो मनरेगा के अंतर्गत कर्मचारी हैं उनके वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है और अब वहां पर कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि पीएम जनमन के साथ साथ अब उनको महतारी वंदन योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में ये योजना आती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी अब मनरेगा कर्मचारियों को दे दी गई है। मनरेगा कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति बनाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की गई और उनको ज्ञापन भी सौंपा गया। महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सिंह छत्री, उनके द्वारा जिले के पदाधिकारियों ने मुंगेली में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से उनको अवगत कराया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले भी वहां पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष छत्री जी ने उनको बताया कि प्रदेश के 12,000 से भी ज़्यादा मनरेगा कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से एक ही वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं और उनके लिए किसी भी प्रकार की मानव संसाधन नीति अभी तक सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। वहीं पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनके वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है और वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अब उनको बढ़ा हुआ वेतन वहां पर मिल रहा है। जिन कर्मचारियों को 25,118 रुपये वर्तमान में मिल रहा था, उनको अब 33,035 रुपये का भुगतान किया जाएगा, यानी कि वहां की सरकार के द्वारा वेतन का पुनर्निर्धारण करते हुए वेतन में वृद्धि कर दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गई और उनको ज्ञापन सौंपा गया है। 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन है और ज्ञापन सौंपते हुए उनके द्वारा जो पंचायत नियमावली है 1966 लागू किए जाने, एमपी सेटअप के अनुसार रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किए जाने और नियमितीकरण होने तक ग्रेड पे लागू किए जाने की मांग उनसे रखी है। संघ के द्वारा बताया गया कि इन तीनों मांगों को लेकर पहले भी कांग्रेस सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे रोजगार सहायकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और उन्होंने अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर से भाजपा सरकार के समक्ष अपनी मांगें ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं। तो ज्ञापन सौंपने के बाद उनके द्वारा उम्मीद की जा रही है कि उनकी मांगों पर भाजपा सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनके वेतन का निर्धारण करने के साथ साथ ग्रेड पे का निर्धारण भी किया जाएगा जब तक कि उनका नियमितीकरण नहीं हो जाता है। तो विजय शर्मा जी के द्वारा उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक लिया गया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये केवल खानापूर्ति है या फिर एक बार फिर से जो रोजगार सहायक हैं या अनियमित कर्मचारी हैं ठगे जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि सरकार का बजट भी पेश हो चुका है और बजट से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों को भी पूरी तरह से मायूसी हाथ लगी है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्मचारियों को कोई बड़ी सौगात दे पाती है या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर से पूर्ववर्ती सरकार की तरह 4 वर्ष या 4.5 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। ये तो आगे ही पता चल पाएगा, क्योंकि सभी सरकारें इसी प्रकार से काम करती हैं। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय छत्तीसगढ़।